शिक्षक महोदय और हमारे शिक्षक भाई बहनों, आप सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आप सबों ने मुझे एक चांस दिया है कुछ बोलने का, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। आज का हमारा विषय है कि बच्चों को हिंदी संबंधित, भाषा संबंधित क्या कठिनाइयाँ हैं। तो जब उसका ट्रांसलेशन कॉपी इंग्लिश का था, यानी कि अगर यदि हमें भाषा के शिक्षा शास्त्र पता हो गया तो चाहे हम जो भी भाषा पढ़ाएं हम पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर हमें पता हो गया कि हिंदी कैसे सिखाना है तो हम इंग्लिश भी सिखा सकते हैं, बशर्ते हमें नॉलेज होना चाहिए। अब रही बात कि बच्चे को परेशानी क्या है, क्या परेशानी आप सब जानते हैं और क्या नहीं जानते आप भी जानते हैं, लेकिन हमें एक चर्चा करना है। उच्चारण संबंधी समस्या है। तो उच्चारण बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से, अपने परिवेश से न। तो इसमें बच्चा अगर गलत उच्चारण करता है तो उसकी कोई गलती नहीं है। बांका क्षेत्र में लोग र कोड़ा बोलते हैं और इधर के क्षेत्र के लोग र कोड़ा बोलते हैं। बच्चा स्वभावतः वैसा बोलेगा। हम लोग जो हिंदी बोलते हैं इसमें हमारा एक अलग एक्सेंट आता है। बंगाली जब हिंदी बोलता है तो उसका एक्सेंट एक अलग आता है। तो उच्चारण संबंधी जो भी दोष है इसको हम लोग एक अलग तरीके से पूरा करेंगे। सर समाधान की बात कर रहे हैं एकदम, और इस मतलब जो मैंने रिजल्ट किया है मैं वैसे बोलता हूँ। तो देखिए, एक आता है टंग ट्विस्टर, इंग्लिश की बात करें, एक आता है टंग ट्विस्टर। अगर हम टंग ट्विस्टर का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी उच्चारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ज़्यादा नहीं करना है, 5 मिनट, बस 5 मिनट, ठीक है। अब रही बात एक तो टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस। दूसरी बात होती है, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो स्लो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है, आप खोल लीजिए। वो बोलता है फिर आप बोलिए, वो बोलता है फिर आप बोलिए, 5 मिनट कीजिए, बस 5 मिनट। शुरुआत एकदम छोटा। एक बुक है उसका नाम है एटॉमिक हैबिट। उस एटॉमिक हैबिट बुक में दिया है बस छोटा छोटा 80% एफर्ट कीजिए, 80% एफर्ट कीजिए, 80% रिजल्ट पाइए, छोटा छोटा। तो उच्चारण संबंधी के लिए एक टंग ट्विस्टर का अभ्यास कीजिए। दूसरा हो गया स्लो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस या स्लो हिंदी स्पीकिंग प्रैक्टिस। देखिए सर, हम लोग परिवेश की बोलने के तरीका को नहीं बदल सकते। शिक्षक भी गलत उच्चारण करते हैं, हम भी गलत उच्चारण करते हैं। शिक्षक छ होता है क्या? शिक्षक कोई बोलते नहीं है। परीक्षा कौन बोलता है? परीक्षा कोई नहीं बोलता, हम भी नहीं बोलते हैं। अपने से बड़े बोले हम परीक्षा देने जा रहे हैं, शिक्षक है, नहीं बोलेंगे। उनकी इच्छा होती है, लेकिन मतलब लोग बोलते इच्छा होती है। क कहाँ है उसमें? इच्छा। घास अनुसार है क्या? घास। हाँ अनुसार है क्या? आटा। अनुसार है क्या? हाथी। अनुसार है क्या? हम लोग गलत उच्चारण करते हैं, और शायद ये एक बहुत बड़ा वजह है कि हमारे बिहार के लोग एंकर नहीं बन पाते हैं। ये उच्चारण संबंधी दोष है और इसका निराकरण भी हम लोग को मिल चुका है। अब रही बात कि बच्चे भूल जाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं या उनका करेक्शन नहीं बन पाता है। सर देखिए, हमें माइंड को समझना होगा। हमारे पास माइंड एक मशीन है, एक डिवाइस है, उसका यूज करने हमें आना चाहिए। जब ये पोडियम लिया गया हो जिसमें एक कैटलॉग हो, एक बुक होगा, इसको यूज करना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जो माइंड है इसका हमारे पास कोई कैटलॉग या कोई बुक नहीं है। जिसको आता है वो बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते फिर वो सिखाते हैं और पूरा नहीं सिखाते हैं। देखिए सर, माइंड पिक्चर को समझता है। आप कहें समझ गया, तो समझने का मतलब ये हो गया उसका पिक्चर आपके माइंड में आना चाहिए। अगर यदि आपके माइंड में उसका पिक्चर आया तो आप समझ गए, और माइंड में पिक्चर नहीं बना तो आप नहीं समझे। कितने लोग इससे सहमत है? कृपया हाथ उठाइए। अगर पिक्चर आपके माइंड में आ गया सर तो आप समझ गए, और पिक्चर माइंड में नहीं आया तो आप नहीं समझे। हम बता रहे ये पंखा है, अब मान लीजिए किसी ने पंखा नहीं देखा, बता रहे एक पेज लिख दिए, क्या समझेगा? एक बार पंखा दिखा दीजिए, आप एक पेज लिखेंगे वो 2 पेज लिख के बैठ जाएगा। तो पिक्चर आना ही समझना है, इसको समझना पड़ेगा। फिर शब्द क्या है? शब्द एक जाल है, शब्द आर्टिफिशियल है, शब्द हमने बनाया है, भगवान ने पिक्चर बनाया है। तो जब हम शब्दों को पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो बच्चा समझ लेगा, हम भी समझ लेंगे, और ऐसा समझेंगे कि जीवन भर याद रखेंगे। एक बात है जो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, हम लोगों ने आ से आम सीखा है, पढ़ाया है, और हमें पढ़ाया गया आ से आम, लेकिन याद कैसे हुआ है? आम से आ याद हुआ, ना कि आ से आ। आप ही बताइए, हमको भी याद है, हम भी वो बचपन में जो आम का फोटो था हमको उससे ही आ याद हुआ। पहले हम पिक्चर दिखाएं फिर उसे करेक्ट करें तो बच्चे को याद रहेगा, अदरवाइज ये नहीं होने वाला है। और होता है ऐसे पहले पिक्चर दिखा कर तब उसको। जी हाँ सर, जी हाँ, बिल्कुल पहले पिक्चर दिखाइए जी। अब एक समस्या हमारे पास ये आती है
कि पिक्चर दिखाएंगे या पिक्चर बनाएंगे, फिर बच्चे का जुड़ाव होगा, बच्चा उसे कितना जुड़ेगा, एक तो समस्या यहाँ आती है। इसलिए बच्चे को मोटिवेट करोगे तो पिक्चर बनाओ, तुम कलर करो। हमारे पास भगवान ने 5 इंद्रियां दी हुई है समझने के लिए, 5 इंद्रियां हैं, और जब हम उन 5 इंद्रियों का अभ्यास करते हैं, उन 5 इंद्रियों से हम सीखते हैं, तो जाके वो चीज़ हमारी परमानेंट मेमोरी में आके फीड होती है। और सीखने के लिए हमें इन 5 इंद्रियों का अभ्यास करना जरूरी है। और ये जो भी मेडिटेशन है, प्राणायाम, जो भी इन इंद्रियों को एक्टिव करने के लिए ही है सर। अच्छा, हमारे अभी बात हो रही थी कि मतलब शारीरिक करने की व्यवस्था। हमारे माइंड की प्रकृति क्या है कि हम दुख के क्षण को याद नहीं करना चाहते हैं, और सुख के क्षण को बार बार याद करते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार याद करते हैं। तो जब आप खुद भी याद, जब किसी ने आपको डांट के बोला हो, उस बात जो पेनफुल मेमोरी है ना, वो दर्दनाक जो स्थितियां हैं, तो उसको हम याद नहीं करना चाहते। और मान लीजिए कि हमारे हाथ में चोट लगा, बोले इससे हम सामान्य हुए, तो कितना संभव है हमारा मन दुखी हो, व्यथित हो, और ऐसी स्थिति में हमसे कहा जाए कि तुम पढ़ो, तो शायद ये होने वाली बात नहीं है। मन प्रफुल्लित होना चाहिए, हमारा मूड पढ़ने को पहले तैयार हो। अब सर बात ही प्रोजेक्ट की, टीचर बनाए कि बच्चा बनाए? बिल्कुल बच्चा बनाए, शिक्षक के सहयोग से बनाए। अब देखिए, शिक्षा के कलात्मक शिक्षा के अंतर्गत ये बात आती है, बच्चे जब छोटे उससे बोले हेलीकॉप्टर आता है बनाना, हाँ आता है सर, बना देंगे, जैसा भी वो बना देगा। लेकिन वही बच्चा जब 12 साल का हो जाता है, युवावस्था किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है, अब जैसा उसका माइंड चाहता है वैसा हाथ नहीं बना पाता है। हाथ वैसा इसलिए नहीं बना पाता है क्योंकि अब जैसा उसका माइंड अपेक्षा कर रहा है, उस अपेक्षा पे खड़ा नहीं उतरता है, इसलिए उसका हाथ जवाब देता है और बच्चा हार मान लेता है, बच्चा बनाना नहीं चाहता। इसलिए बच्चे को बचपन से ही लगा दिया जाए। अच्छा, सिखाने का क्या तरीका है? सिखाने का तरीका यह है कि बच्चे को पहले एक स्किल सिखाइए, उसमें उसको मास्टर बनाइए। जब उसमें एक स्किल सीख जाएगा तो उसके सहयोग से दूसरा स्किल तुरंत पकड़ लेगा। हम लोग भी पहले एक किताब को पढ़ते हैं, अगर उस किताब को हमने पढ़ लिया, जब दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं, हम अपने माइंड में प्रेशर डालते हैं, पढ़ा तो था, याद क्यों नहीं आ रहा, याद क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन आज एक बुक का एक पेज, दूसरे बुक का 2 पेज, तीसरे का तीसरा, ऐसे कुछ भी नहीं बन पाता है सर। हम आप लोग से 3 प्रश्न पूछेंगे, आप लोग आंसर कीजिएगा, सर टाइम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, कैरी करें। इंग्लिश के मात्र 12 स्ट्रोक्स है, मात्र 12 है। इसी 12 में इंग्लिश के ऐसे लेटर लिखे जा सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि हमें 40 साल होने के बाद आप सीख सकते हैं। उनके बाद में 75% सच्चाई है, 25% गलत है। क्योंकि राइटिंग को देखकर आप किसी के मनोदशा को पहचान सकते हैं, इसका मनोदशा कैसा है। जैसे आपके मान लीजिए माइंड में बहुत सारी बातें चल रही है, आप लिख रहे हैं, माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, भटक रहा है, डिफोकस हो रहा है, ऐसे केस में सर आप बार बार काट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये आपका माइंड एकदम अलाइंड है ना, तो आप बिल्कुल सीधा लिखेंगे, कोई काट नहीं। अगर ये आप अनुशासित व्यक्ति हैं, तो आप एकदम अनुशासित तरीके से लिखेंगे। अगर आप खर्चीले हैं, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे ज़्यादा गया, कहीं पे कम गया, ये सब होगा। तो राइटिंग से हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है सर। और उसके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन समाधान तो छोटा, सारा बहुत बड़ा होता है सर। पासवर्ड बहुत छोटा होता है, पासवर्ड जान लिया तो सारा खेल हो गया। ये पासवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए सर हमें स्टॉक सीखना होगा। अब रही बात कि बच्चे को याद कैसे रखा जाए, तो सर देखिए, जितनी भी कलाएं हैं, चाहे डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे कविता लिखना